तृष्णा के इतना कुछ कह देने पर भी तुझे अकल नहीं आई? अभी भी तुझे लगता है कि ये बच्चा होना चाहिए? दादी माँ, ये बच्चा तो होगा। होश में आ लड़की, होश में आ। ऊपर वाला जब पापों का हिसाब करता है ना, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। इसीलिए कहती हूँ, वक्त रहते अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। तृष्णा से जाके माफी मांग और विशाल को भूल जा। ऐसा ना हो कि विशाल खुद तुझे भूल जाए। उस वक्त तेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, समझी? ऐसा नहीं होगा दादी माँ, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। हेलो। हेलो हरिहर जी, मैं माया बोल रही हूँ। बोलो माया बेटी, मैं कहने ही वाला था, बहुत दिनों से न तुमसे मुलाकात हुई है न फोन पर बात हुई है। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। ऑफिस में तो सब ठीक है ना? अरे माया बेटी, तुम्हारे जाने से ऑफिस नहीं रहा, मानो रौनक ही चली गई इस ऑफिस से। सब लोग तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। जमाई बाबू, उनकी तो हालत ही मत पूछो, न काम की चिंता न धंधे का ख्याल। अच्छा, लेकिन मैं हूं ना, मैं सब संभाले हुए हूँ। अब तुम बताओ, तुम अपना ख्याल रख रही हो ना बेटी? ऐसे वक्त में जरा ध्यान रखना, संभल कर चलना। वैसे हरिहर जी, मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि... हाँ हाँ, बोलो बोलो माया बेटी, क्या काम है? हरिहर जी, मैं रिजाइन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, रिजाइन मतलब इस्तीफा? जी हाँ, और मैं ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्यों क्यों, किस लिए? इसलिए हरिहर जी, क्योंकि मैं विशाल और तृष्णा की जिंदगी में और परेशानी पैदा नहीं करना चाहती। लेकिन हरिहर जी, आप ये बात विशाल को तभी बताइए जब मैं यहाँ से चली जाऊं, नहीं तो विशाल बहुत परेशान हो जाएगा और मुझे रोकने की कोशिश भी कर सकता है। और आप तो जानते हैं हरिहर जी कि ऐसा मैं नहीं चाहती। बाय हरिहर जी। अरे अरे, सुनो सुनो बेटी। अरे बाप रे, अगर ये चली गई तो तृष्णा तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी, विशाल भी चैन से रहेगा, और हाँ, ऑफिस भी खुद ही संभालेगा। फिर मेरा क्या होगा? थैंक्स सर। ये तो आधी रकम है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे तुम्हें पैसे मिलेंगे, ट्रस्ट मी। आप खामखा मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। आप नहीं जानते ये रकम मेरे प्रोजेक्ट के लिए कितने मायने रखती है। थैंक्स अ लॉट सर। जा रहे हो? जी, वो स्टूडियो वाली जगह के लिए डील फाइनल करनी थी ना, सोचा आज ही कर लेता हूँ। रुचिका से नहीं मिलोगे? जी, वो तुमसे नाराज है? जी नहीं तो। मुझे पता है, उसने मुझे बताया कि तुमने उसे कहा तुम उसे चाहते हो। जी हाँ, एक्चुअली शर्माओ नहीं, आई लाइक दैट, मुझे खुशी हुई। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि रुचिका कभी मुझे उस नजरिए से देख पाएगी। तो कोशिश करो, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं, न प्यार न पैसा। हाँ मैं जानता हूं रुचिका थोड़ी जिद्दी है। आई नो सर। तो एक बात और जान लो, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम रुचिका की जिद के आगे हार गए, तो मैं तुमसे सारे पैसे वापस ले लूंगा।
और पैसे वसूल करना मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सूद के साथ, विद इंटरेस्ट। ओके सर। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग जमाई बाबू। मामा जी, क्या बात है मामा जी, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? परेशानी तो होगी नहीं जमाई बाबू, आखिर गलती मैंने ही की है। कैसी गलती? शादी करने की। जी? हाँ जमाई बाबू, मैं उस रेखा से शादी करके बहुत दुखी हो गया हूँ। मामा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ जमाई बाबू, जब से मैंने शादी की मेरी सारी खुशियां तबाह हो गई, सारा सुख चैन खो गया है। मेरी बीवी मेरी परवाह नहीं करती, जरा सा घर का ख्याल भी नहीं रखती है, दीदी की तो सेवा भी नहीं करती है। देखिए मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे प्यार से समझाइए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत समझाया, लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो समझती ही नहीं है। आप तो किस्मत वाले हो कि तृष्णा बेटी जैसी पत्नी मिली है। माना कि आप में और तृष्णा बिटिया में मियाँ बीवी वाली बात नहीं है, माना कि तृष्णा बिटिया की वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सब माना, लेकिन तृष्णा बिटिया घर का ख्याल तो रखती है, ताऊ जी की सेवा तो करती है। भले ही ये सब करने में उसका कुछ निजी स्वार्थ हो, लेकिन करती तो है ना। मामा जी प्लीज, इस वक्त अगर आप कृष्णा के बारे में बात नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। मैं कहने वाला था कि मैं तृष्णा बिटिया की बातें क्यों कर रहा हूँ, समस्या तो रेखा की है ना। जमाई बाबू, मुझे इस मामले में आपकी राय चाहिए थी। कैसी राय? जब बीवी की वजह से टेंशन बढ़ जाए तो उसे तलाक नहीं दिया जा सकता? तलाक? रुचिका बेटा, बेटी मत कहिए मुझे, शर्म आ रही है मुझे आपकी बेटी कहलाते हुए। किसने इजाजत दी आपको मेरी जिंदगी का सौदा करने के लिए? सौदा? बेटा आपने करण को पैसे इसलिए दिए कि वो मेरे साथ। डैड, आप मेरे लिए प्यार खरीदना चाहते थे? नहीं बेटा, मैं प्लीज डैड, सर लिमिट। माया, बेटा तुम्हारा टिकट कंफर्म हो गया? जी। इसका मतलब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है। दिल्ली में कहाँ जाओगी? अपने मामा जी के पास? अब तक कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। माया, एक बात कहूँ बेटा? कहिए। माया बेटा, पता नहीं तुम्हारे इस फैसले से मुझे खुश होना चाहिए या दुखी, पर तुम्हारे जाने का गम जरूर होगा। पर साथ में इस बात की तसल्ली भी है कि तुम्हें कम से कम इस बात का एहसास तो हो गया कि इस बच्चे... हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए। विशाल मुझे नहीं जाने देगा। क्या? विशाल यहाँ जरूर आएगा मुझे रोकने। पर विशाल को तुम्हारे जाने के बारे में पता ही कहाँ है? विशाल को तो नहीं, लेकिन मैंने हरिहर जी को जरूर बताया है, और उस आदमी के पेट में कोई बात नहीं बचती। तो इसका मतलब तुमने जानबूझकर... हाँ, अब तक तो विशाल को इस बात का पता चल ही गया होगा, और वो यहाँ जरूर आएगा। ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है दादी माँ, विशाल को यहाँ आना ही होगा।
हेलो। हेलो, नमस्ते ताऊ जी। हरिहर जी, बोलिए। ताऊ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसे ही लगता है जमाई बाबू घर पर लौटे नहीं। वो तो अपने कमरे में ही है। कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, लगता है विशाल ने तृष्णा से तलाक की बात ही नहीं की। हेलो। हाँ हेलो हेलो। तो जमाई बाबू घर पर ही हैं। तब तो बधाई हो बधाई। किस बात की? विशाल जानता है ताऊ जी कि माया ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। अच्छा। और विशाल उसे मनाने के लिए उसके घर पर भी नहीं गया। लगता है उससे रिश्ता रखना ही नहीं चाहता ताऊ जी। हो सकता है। फोन करने के लिए शुक्रिया। हाँ। क्या बात है ताऊ जी? अच्छा बेटे, तू खुश रह, जीती रह। अरे विशाल, आओ। ताऊ जी, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। बोल। ताऊ जी, इतने दिनों से घर में टेंशन चल रही है। उन सब बातों के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। इसलिए क्या बात है? इसलिए मैंने एक फैसला किया है, और ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये बोल भी दे। हम अगला पिछला सब भूल चुके हैं। ताऊ जी, मैं तृष्णा से तलाक चाहता हूँ। ये ऐसी बात जुबान पर लाई कैसे? सिर्फ बच्चों का खेल समझ रखा है। तलाक का मतलब ही समझता है तू? जी ताऊ जी, लेकिन मुझे दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए तू तृष्णा को बीच मझदार में छोड़ देगा, हम सबसे रिश्ता नाता तोड़ लेगा, वो भी उस लड़की के लिए जिसने हमेशा इस घर की बर्बादी ही चाहिए। ताऊ जी, ऐसा नहीं है। ताऊ जी, मैं और माया एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं ताऊ जी कि मेरी और तृष्णा की शादी किन हालात में हुई थी। हाँ, जानता हूं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तृष्णा तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। उसके बारे में तूने सोचा भी नहीं। मुझे मालूम है ताऊ जी, लेकिन ताऊ जी मैं वादा करता हूँ कि तलाक के बाद मैं तृष्णा और उसके बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अरे उसकी परवरिश की परवाह तू मत कर, मैं कर लूंगा। लेकिन अब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि तू तलाक की सोच रहा है? ताऊ जी, मैं माया को और दुख नहीं दे सकता। क्या कर लेगी? क्या कर लेगी वो घर छोड़कर चली गई है ना। वो चली जाए, जहर खा ले, मर जाए, मेरी बला से मुझे परवाह नहीं उसकी। लेकिन मुझे है ताऊ जी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है ताऊ जी। ताऊ जी, एक कमजोर घड़ी में हम दोनों से भूल हो गई।
लेकिन अब मैं माया पर बदनामी का दाग नहीं लगने दूंगा, वरना लोग मेरे बच्चे को नाजायज कहेंगे, जो कि मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा ताऊ जी। माया के बच्चे की परवाह है तुझे, और तृष्णा के बच्चे की बिल्कुल भी नहीं। ताऊ जी, आपको मेरे और मेरे बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विशाल ने कहा है ना, वो हमारा ख्याल जरूर रखेंगे। लेकिन जहां तक तलाक का सवाल है, तो मुझे माफ कर दीजिए विशाल। शायद आपको अब तक इस बात का एहसास नहीं कि शादी के क्या मायने होते हैं। शादी का मतलब होता है जीवन भर का साथ। आपको हो ना हो विशाल, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। विशाल, मैं आपको तलाक नहीं दूंगी।